साथ में अध्यक्ष हैं आनंद धाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर गौरीशी स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद अक्रिय जी महाराज। उन्हें विनम्र मेरा सादर नमस्कार है। और महंत सर्वेश्वर दास जी महाराज हैं प्रदेश अध्यक्ष संत समिति, मैं उन्हें भी सादर नमस्कार करता हूं। शुरुआत में करूंगा स्वामी प्रेमानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर से। महाराज जी, ये जो महाकुंभ का शुभ अवसर आया, इसकी महत्ता हम सबके जीवन में काफ़ी ज़्यादा है। जो सनातन का शक्ति केंद्र हमारा इस सेशन 2 का जो प्रमुख विषय है, सनातनियों को इस महाकुंभ ने ऐसी क्या अद्भुत चीज़ दी है जिसका महत्व हमको समझना बड़ा आवश्यक है। आपके मुताबिक माइक ले लीजिएगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। छत्तीसगढ़ का ये प्रयाग राजिम संत नगरी, तीर्थ नगरी, धर्म नगरी और कुंभ नगरी के नाम से प्रतिवर्ष होने वाले इस राजिम कुंभ कल्प 2025 में जय राजीव लोचन, जय छत्तीसगढ़ कहते हुए IBC 24 के माध्यम से आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि ये महाकुंभ के माध्यम से हमको क्या प्राप्त हुआ है, सनातनियों को क्या प्राप्त हुआ है। देखिए, ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च लक्षौ प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। ऐसा कहते हैं कि आप हजारों अश्वमेघ यज्ञ कर ले, हजारों अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च, कई सौ आप वाजपेयी यज्ञ कर लो, लक्षों प्रदक्षिणा भूमि, लाखों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा आप कर लो, उससे जो पुण्य फल मिलता है वह उससे भी कहीं अधिक पुण्य केवल कुंभ मेले में एकमात्र स्नान करने से प्राप्त होता है। रहा बात कुंभ स्नान में हमको क्या प्राप्ति हुई, तो आज का जो युग है वो युग है, डिजिटल युग है, सैटेलाइट युग है। और आज डिजिटल और सैटेलाइट के माध्यम से हमारी जो संस्कृति जो है, हमारी जो धरोहर जो है, उसके ऊपर में बहुत सी विदेशी आक्रमणकारी यों के द्वारा हमारे सनातन धर्म की संस्कृति पर घात प्रतिघात होता है। और सनातन धर्म के अंदर में बहुत से विधर्मी, बहुत से सनातन के विरोधी वायरस के रूप के अंदर में हमारे सनातन धर्म में प्रवेश करके सनातन धर्म को जो है बहुत हानि पहुंचाते थे। तो महाकुंभ 2025 प्रयागराज एवं छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ कल्प 2025 से हमको ये प्राप्ति हो रही है कि आपने सुना होगा कि भाई प्रयागराज के अंदर में 56 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया अभी तक। जी, अब तो 60 करोड़ के ऊपर 60 करोड़ के ऊपर हो गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ की है और 60 करोड़ लोगों ने वहां स्नान किया, मतलब कि आधा भारत पाप मुक्त हो गया। और ये दिखाता है कि हमारी जो सनातन धर्म हिंदू चेतना जो सोई हुई थी, हमारा सांस्कृतिक जो है पुनरुत्थान इस कुंभ के माध्यम से हुआ। जी, और कल भी मैंने कहा था
कि अब योगी जी और मोदी जी चाहेंगे तो भी अब ये सांस्कृतिक जो चेतना जो हमारी जागृत हो गई है, वो भारतवर्ष को निश्चित रूप से हमारे जो जगत गुरु और विश्व गुरु के पद के ऊपर में बिठाकर आसीन जो करा है सकते हैं। मानेंगे। सबसे बड़ी इसकी प्राप्ति ये है कि सनातन धर्म का जो पावर हाउस, जी जी सनातन धर्म की जो शक्ति का जो केंद्र जो आपने पूछा, वो है हमारे सनातन की पंचदेव उपासना। हमारी जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, वो पंचदेव उपासना की परंपरा है। जी पंचदेव उपासना के अंदर में सूर्य, भगवान सूर्य की उपासना, जगदम्बा की उपासना, भगवान नारायण राजीव लोचन की उपासना, भगवान गणेश जी की उपासना और जल तत्व की उपासना है। जी तो जल तत्व के देवता गणेश जी हैं, तो इसीलिए गणपति जब विसर्जित होता है, एक चेतना महाराज जी हम सबने महसूस की है, जैसा आपने कहा, और खास तौर पर जो युवा हैं, विशेषकर युवा जिनके संवाद के विषय, आपसी चर्चा के विषय कुछ अलग हुआ करते थे, वो कम से कम सनातन आस्था के प्रतीकों उनकी तरफ हुए। ये चेतना बड़ी अद्भुत रही। थोड़ा सा समय की मर्यादा है, मंच मेरा बड़ा समृद्ध है, मैं सबकी वाणी को सुनवाना चाहूंगा। संक्षिप्त में पूर्ण करता हूं जी। तो हमारी जो संस्कृति की, हमारे सनातन धर्म की जो पावर हाउस है, आध्यात्मिक शक्ति का जो मूल केंद्र जो है, वो हमारी पंचदेव उपासना है। और हमारे जितने भी महापुरुष है, जितने भी हमारे डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे सनातन धर्म की जो पंचदेव उपासना किस प्रकार से की जाए और इससे जो है किस प्रकार से हमारे लोगों के अंदर में जन जागृति आए, किसी तरह से चेतना आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका इस मंच